हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रॉड एमबीबीएस के बारे में। क्या अब्रॉड एमबीबीएस अच्छी है या गलत है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सारी चीज़ एक एक करके बात करेंगे। कौन कौन सी कंट्री जाना चाहिए, कौन कौन सी कंट्री नहीं जानी चाहिए, सारी चीज़ हम इस वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताएंगे अब्रॉड एमबीबीएस के बारे में। इसका क्या स्कीम होता है, कहाँ पे आपको लूटा जाएगा, कहाँ नहीं लूटा जाएगा, सारा चीज़ ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला बात हम आते हैं कि देखिए, आप अब्रॉड एमबीबीएस अपने बच्चे को क्यों भेज रहे हैं। सबसे पहला बात तो कि आपके बच्चे को मेडिकल सीट्स नहीं मिली है यहाँ इंडिया में, प्राइवेट गवर्नमेंट सीट नहीं मिली है तो भेज रहे हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है, आपको अपने बच्चे पे भरोसा है, तभी आप बाहर भेजने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बच्चे को कि एमबीबीएस करवाना है। और ये ज़बरदस्ती अगर कोई पेरेंट्स करवा रहे हैं तो प्लीज़ मत करवाइए अपने बच्चे को ज़बरदस्ती एमबीबीएस, क्योंकि ज़बरदस्ती करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एमबीबीएस एक बहुत टफ ब्रांच है, दुनिया का सबसे टफ ब्रांच है, क्योंकि जब तक वहाँ मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा, तब तक बच्चा वहाँ सक्सेस कर ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला बात ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। और बाहर भेजने के लिए देखिए, यहाँ का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अच्छा है कि आप विदेश भेज दीजिए। हाँ, बशर्ते क्या कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कोशिश करिए कि यहीं के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप दाखिला दें। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका बच्चा टैलेंटेड है, आपका बच्चा का मार्क्स अच्छा आ रहा है, आपका बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, बट 5-10 नंबर के लिए हर बार छटा जा रहा है, तो आप अपने बच्चे को अब्रॉड एमबीबीएस भेज सकते हैं। देखिए, अब्रॉड एमबीबीएस में क्या है, सबसे पहला बात ये अब्रॉड एमबीबीएस में चाहिए एडमिशन लीजिए, 5 साल पढ़ाई करिए, या 6 साल जहाँ का ड्यूरेशन है, 6 साल जहाँ का 5 साल है वहाँ पढ़ाई करिए। और पढ़ाई करने के बाद इंडिया आइए, एमसीआई का एग्ज़ाम दे दीजिए, क्लियर कर दीजिए। और एमसीआई का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अब जब बहुत सारे ऐप आ गए हैं, जैसे प्रेप लेडर आ गए हैं, टेम्स आ गए हैं, मैरो आ गए हैं, अनअकैडमी पे पढ़ाया जाता है, बहुत सारे इस तरह के एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो कॉलेज की भी पढ़ाई कर सकते हैं और उसके बाद आप एमसीआई की भी तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद बात रही क्या कि जो प्रैक्टिकल क्लासेस, अगर प्रैक्टिकल क्लासेस वहाँ अच्छा से नहीं भी मिलता है तो आप यहाँ पे आके जब एमसीआई का एग्ज़ाम दीजिएगा तो इंटर्नशिप जब करेंगे ना, तो आपको उसमें सारा चीज़ सीखने को मिल जाएगा। और ये देखिए, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ है ना, आप यहाँ पे कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक में कहीं भी रह के आराम से अच्छे से पूरा सीख सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करिए कि आपके पास एक अच्छा सा डिग्री हो, वैलिड डिग्री हो, जिसका मान्यता इंडिया में दिया जाता हो। वो डिग्री अगर आपको मिल जाता है तो आप ये प्रैक्टिकल स्किल आप कभी भी सीख सकते हैं। बस आपको अगर किताबी नॉलेज है तो आप एक अच्छे डॉक्टर आराम से बनेंगे, आपको कोई बिना हिचक का कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये प्राइमरी चीज़ है। और सेकेंडरी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास पैसा है तो पहला चीज़ यहाँ एडमिशन करवा दीजिए, नहीं पैसा है तो विदेश भेज दीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है विदेश भेजने में। और उसके बाद अब बोलेंगे क्या कि बच्चे और पेरेंट्स बहुत सारे स्ट्रेस में आ गए हैं कि जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ बैन कर दिए हैं इंडियन स्टूडेंट, मतलब अभी किसी वजह से नहीं जा पा रहे इंडियन स्टूडेंट। तो 2-3 जगह, तो सबसे पहला तो यूक्रेन रशिया की जो लड़ाई हो गई, यूक्रेन तो कोई चूज़ नहीं कर रहा, यूक्रेन की स्थिति भी थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो इसकी वजह से भी नहीं जा रहे, नहीं अपने बच्चे को कोई भी यूक्रेन भेजना पसंद करें। चलिए, एक यूक्रेन हो गया। फिर दूसरा हम आ जाते हैं फिलीपींस। फिलीपींस में भी क्या हो रहा है, डिग्री का इश्यू आ रहा है, जो 4 साल 5 साल का वहाँ एमडीएमएस वाला कुछ इशू आ रहा है। तो वो दिक्कत में यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, क्योंकि एनएमसी का गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से फिलीपींस भी बच्चे नहीं जाना चाह रहे। चलिए, सही बात है। और चाइना बचा, तो चाइना में भी क्या हुआ कि कोविड के बाद नहीं जाने के लिए परमिशन वगैरह मिल रहा था, तो बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे, तो इसके लिए भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे वहाँ पहले ही से पढ़ रहे थे तो जो पास कर गए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जो बच्चे ये साल यूक्रेन से पास किए थे उनको भी डिग्री मिल गया है। और बस, लेकिन उनको क्या हुआ कि 1-2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। जो चाइना वाले स्टूडेंट हैं उनको भी डिग्री मिल चुका है, उनको भी 2 साल का अलग से इंटर्नशिप करना पड़ेगा। और फिलीपींस वाले को भी डिग्री मिल रहा है, उसको केस चल रही थी। लेकिन देखिए, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए अब्रॉड एमबीबीएस में, बस एक गवर्नमेंट का क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए लीजिएगा, तो आप कभी परेशान नहीं होइएगा। भले क्या हो सकता है, देश तबाह हो सकता है या देश में कुछ विपदा पड़ सकती है, आफत आ सकती है, लेकिन फिर भी आपका डिग्री बर्बाद नहीं जाएगा। तो इसी वजह से पहला तो अभी तो 3 देश छट ही गया है। हम तो पहले बता चुके हैं कि अब्रॉड एमबीबीएस अगर पैसा है तो यहाँ ले लीजिए, और नहीं पैसा है तो अब्रॉड चले जाइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन। अब कॉलेज 3 कंट्री तो ख़त्म हो गया, अब बचा कौन सा कंट्री। अब रशिया, देखिए रशिया में कुछ ही कॉलेजेस हैं तो उसमें जो चूज़ कर सकते, नहीं तो रशिया में बहुत ज़्यादा स्कीम होता है। उसके बाद आपके पास 3-4 देश है, एक कज़ाकिस्तान है, एक किर्गिस्तान है, युज़बेकिस्तान है, फिर उसके बाद आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इतनी जगह है। इतनी जगह से आप एमबीबीएस ईज़िली और आराम से सस्ते
कम पैसे में कर सकते हैं इंडिया के मुकाबले में। बस नेपाल और बांग्लादेश का थोड़ा सा पैसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से थोड़ा सा मैच करता है इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। तो इसी वजह से है क्या कि आप कज़ाक, जॉर्जिया, आर्मेनिया, यूज़बेक, ये सब और यहाँ से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आप होता है कि कंट्री और कॉलेज कैसे चूज़ करें। कंट्री तो पहले देख लीजिए क्या है कि यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, गूगल्स पे वीडियोस देख लीजिए, एक आदमी का नहीं लगभग आदमी का वीडियोस देखिए, हर चीज़ देखिए। उसके बाद कंट्री चूज़ करिए कि कौन कंट्री आपको पढ़ रहा है। अब कंट्री पे आ जाते हैं तो कॉलेज पे ये मत चूज़ करिएगा क्या कि ये कॉलेज अच्छा पढ़ाता है, ख़राब पढ़ाता है, इसका फीस हाई है, वो है। नॉर्मल कॉलेज चूज़ करिए, कोई हाई फाई कॉलेज चूज़ करने का ज़रूरत नहीं। पढ़ाया अब्रॉड एमबीबीएस में जहाँ भी जितने भी कॉलेजेस हैं सब में सेम लगभग वही पैटर्न तरीक़ा से पढ़ाया जाता है, कोई अलग तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है कि मतलब ये कॉलेजेस में बस एजेंट लोग आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे। देखिए क्या होता है ना, जो एजेंट एडमिशन करवाता है ना, जो आपका एडमिशन करवाएगा, जिस कॉलेज के साथ पार्टनरशिप रहता है, जिस कॉलेज के साथ ज़्यादा फायदा रहता है, वो उसके बारे में अच्छा ही बताएंगे, वो देश के बारे में अच्छा ही बताएंगे। लेकिन जिस देश के बारे में नहीं उनसे अलायंस रहता है, जिस देश के लिए वो काम नहीं करते, वो देश का बुराई करेंगे कि वहाँ ये है, ऐसा है, वैसा है। तो उस चीज़ पे आपको नहीं जाना है। आपको अगर क्वायरी करना है, सबसे पहले आप यूट्यूब वीडियोस देखिए, लगभग कॉलेजेस के स्टूडेंट वीडियोस बनाने लगे, वहाँ पे वीडियो जाके देखिए, ट्रैवल ब्लॉग का वीडियोस देखिए। फिर उसके बाद क्या होता है क्या कि आप एजेंट से पूछिए। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में आप मेल करके गूगल से निकालिए यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल वेबसाइट निकालने के बाद, क्योंकि बहुत सारे एजेंट भी क्रिएट करके रखे हैं वेबसाइट फेक बहुत सारे कॉलेजेस के। तो नहीं, आप ओरिजिनल साइट पे जाके ओरिजिनल ये सारी चीज़ चेक करिए, वेरीफाई हो जाइए। और उसके बाद आप जो लड़के वहाँ से पढ़ रहे हैं उनसे वेरीफाई होने की कोशिश करिए, या जो वहाँ से पास कर चुके हैं, जो एमसीआई का तैयारी कर रहे हैं, या जो पास कर चुके हैं उनसे पता करने का कोशिश करिए। या जो करेंट स्टूडेंट है उनसे पता करिए, उनके पेरेंट्स से पता करिए कि आपका बेटा वहाँ पढ़ रहा है। तो पेरेंट्स से होगा क्या, आप इन्फॉर्म ये टच में आ जाइएगा, तो बच्चे वो झूठ नहीं बताएंगे आपको, जो भी बताएंगे सच बताएंगे। तो इसी वजह से है क्या कि आप हर चीज़ से वेरीफाई हो जाइए। पहले तो कि 3 देश के बारे में मैं बता चुका हूँ कि नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद आप जब जा रहे हैं तो 3 देश तो बिल्कुल अभी जाना खतरों से खाली, मतलब खतरों से भरा हुआ है, कोई जाने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद आप कॉलेज कैसे चूज़ करें, तो एजेंट वगैरह अच्छा से ध्यान से पहले वहाँ के लोकल स्टूडेंट से बात कर ले, आस पड़ोस में कोई विदेश पढ़ता है तो उससे पता कर लीजिए। और मेरे वीडियोस पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं विदेश के बारे में, तो उसके बारे में भी जाके देख सकते हैं। तो इस तरह आप वेरीफाई हो जाइए, एक बार में नहीं किसी की बातों में आ जाइएगा। और एजेंट आपको बहुत बरगलाने का कोशिश करेगा। और एजेंट को कैसे बुक करें, एजेंट को लोकल एजेंट बुक करिए जो आपके आसपास हो या दूर के भी हो, जिनका बाकायदा कुछ ऑफिस हो या कुछ हो, उनका किसी प्लेटफॉर्म हो, जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या कोई जरिया हो जिससे आप उसको पकड़ सकते हैं, बाद में भी कोई स्कीम करके भाग ना सकता है। एंड इस तरह का कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास, उसकी कमजोरियाँ या उसकी कुछ एड्रेस प्रूफ वगैरह इस तरह का होना चाहिए। तो एजेंट से बात करिए, और एजेंट को अपने पेरेंट्स के साथ सारा चीज़ डील करिए। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कोटा वोटा जाते हैं तो उसके बाद सारा चीज़ खुद से डील करने लगते हैं, और पेरेंट्स नहीं जानते तो वो सोचते हैं कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व भी क्यों करना, और पेरेंट्स इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते। तो प्लीज़ ऐसा गलती नहीं करें, आप अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके जाइए। जितने कंसल्टेंट से मिलना चाह रहे हैं पहले मिल लीजिए सबसे, अकेले कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद क्या होता है, जब आप एडमिशन प्रोसेस में आ जाते हैं, पैसा देने का बात आता है, तो पेरेंट्स को लेके जाइए, बात करवाइए, सारा चीज़ समझिए, और पेरेंट्स को साथ में रखिए कि हॉस्टल का क्या चार्जेस पड़ रही है, ट्यूशन फीस क्या पड़ रहा है, वहाँ का मीस का क्या चार्जेस पड़ेगा, वहाँ पे हमको हॉस्टल कैसे मिलेगा, एकोमोडेशन का क्या फैसिलिटीज़ है। अगर एकोमोडेशन वहाँ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नहीं मिलता है तो हम अपने फ्लैट में कैसे रह सकते हैं, वहाँ के लोग फ्लैट कैसे लेंगे। तो ये सारी चीज़ आपको अपडेट एजेंट से बात करना होगा। एक अच्छे एजेंट चूज़ करिएगा, क्योंकि एक अच्छे एजेंट चूज़ करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको लोकलाइट्स में या उसका कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे आप उसको पकड़ सकते हो, मतलब उससे आप उसको पकड़ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अच्छा है या ख़राब है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो नहीं, क्योंकि अब्रॉड एमबीबीएस में इतना स्कीम और इतना फ्रॉड चल रहा है कि मत पूछिए। कदम कदम पे एकदम में आपको ऑफिस मिलेगा, चाहे वो पटना हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कलकत्ता हो, हैदराबाद हो या बेंगलोर हो, कोई सी बड़ी शहर उठा लीजिए, हर जगह आपको मिलेगा मतलब एजेंट और कंसल्टेंट भरा हुआ थोक के भाव से कि मैं करवा दूंगा इतने। और पहले देखिए सब चीज़ का क्या करिए, जो पहले जो लिस्ट सबका मैच करिएगा, फीस स्ट्रक्चर क्या, ये कितना में करवा रहा है, वो कितना में करवा रहा है, तो टोटल चीज़ पहले करवाइएगा। ये नहीं कि आप वो बोलेगा लास्ट में मेडिकल फीस, इंश्योरेंस फीस, तो पहले ही हम आपको बता दें। सबसे पहले आप ट्यूशन फीस मैच करिएगा, फिर ट्यूशन फीस तो मैच हो ही जाएगा, हॉस्टल फीस, मेस फीस, उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस हो जाता है, फिर वीज़ा पासपोर्ट का मैच करिएगा, फिर
विथ टिकट, विदाउट टिकट, फ्लाइट टिकट कैसे दे रहा नहीं दे रहा, ये सारा चीज़ एक साथ लिस्ट बनाइए और उसके बाद सारा चीज़ कंपेयर करिएगा कि कौन सस्ता दे रहा है, कौन अच्छा दे रहा है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जाइएगा। ये नहीं कि ज़्यादा सस्ता वाला दे रहा है तो वो सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा थोड़ा कि वो ये ज़्यादा सस्ता कैसे दे रहा है। वो बाद में फिर आपको क्या करेगा, वहाँ भेजने के बाद बोलेगा कि इतना 2000 और डॉलर लगेंगे और ऊपर से लगेंगे 5 लाख 4 लाख रुपया, या 1 लाख 1.5 लाख और लगेंगे। तो ये सब बात ध्यान में रखना होगा आपको। इसी लेके बोल रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ सारा चीज़ करवाइएगा, एग्रीमेंट करवा के सारे एकदम पूरा नियम और कानूनी तरीके से करवाइएगा। और सबसे पहला बात कि आप अगर नीट क्वालिफाइड है तभी जाइएगा, नीट क्वालिफाइड नहीं है तो नहीं जाने का मतलब है, कोई सेंस नहीं है, फिर आपका डिग्री इनवैलिड रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको अब्रॉड से कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानना है, अगर कुछ मैं बताना भूल गया हूँ अपने वीडियोज़ में, तो जीत ब्लॉग्स 25 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो या मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या मेरा बायो में नंबर दिया हो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर और अब्रॉड एमबीबीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, या मतलब अब्रॉड में एमबीबीएस कैसे करते हैं लोग, तो मेरे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ से जाके देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।